इस गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट एक दो दिन से जो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, उसका मेन रीज़न था कि गला बिल्कुल जाम हो गया था। तो आज थोड़ा सा रिलीफ है, तो इसलिए आज हम यहाँ पर जो यूनिट 5 है आपके सब्जेक्ट की, मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट 5 उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो हमारा यहाँ पर रह गया है। तो आज हम उसी को यहाँ पर कवर अप करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स लिए हैं जिस तरीके के आपके एग्जाम में पूछ सकता है, या जिस लेवल के आपके एग्जाम में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो हम यहाँ पर सारे कवर अप करेंगे। तो उसी क्वेश्चन को देखते हुए एक पहला क्वेश्चन जो टाइप है वो क्या है, द मैक्सिमम पीक टू पीक voltage of an amplitude modulated wave is 16 milliwatt and the minimum peak to peak voltage is 4 milliwatt. Calculate the modulation factor. तो सबसे पहले हमें लिखना है क्या चीज गिवन है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्या आपको गिवन है मैक्सिमम पीक टू पीक वोल्टेज, ठीक है, इक्वल्स टू 16 मिली वोल्ट। अगर आप यहाँ पर वेव फॉर्म में देखें तो ये 16 वोल्ट यहाँ से और यहाँ तक है, तो ये हो गया मैक्सिमम पीक टू पीक। ऐसे आपका दिया हुआ है मिनिमम पीक टू पीक वोल्टेज, ठीक है। मिनिमम पीक टू पीक वोल्टेज जो दिया हुआ है वो 4 मिली वोल्ट दिया हुआ है। आप अगर डायग्राम में देखें तो ये आपका यहां से यहां तक, ठीक। तो पूछा क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू आपसे पूछा गया, क्लियर है। तो अगर आपने लास्ट का जो डेरिवेशन वाला वीडियो है वो देखा होगा, तो हमने फॉर्मूला जनरेट किया था म्यू का ए मैक्स, वो सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो हमें यहाँ पर चाहिए मॉड्यूलेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड, यानी कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसका एम, और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, ठीक है। या फिर एक फॉर्मूला दूसरा बनता है म्यू इक्वल्स टू ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिनिमम, ये दूसरा फॉर्मूला है। तो अब हमें जो दिया हुआ है वो मैक्सिमम पीक टू पीक वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे ए मैक्स। अब मैक्सिमम पीक टू पीक है, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव का मैक्सिमम वैल्यू है, तो हमें ए मैक्सिमम चाहिए। तो आप चाहे ए मैक्सिमम पॉजिटिव साइड ले लीजिए या ए मैक्सिमम मिनिमम निगेटिव साइड ले लीजिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, देन वी गेट 8 मिली वॉट। तो ए मैक्स हमारे पास आ गया 8 मिली वॉट। ऐसे ही हमारे पास ए मिनिमम आ जाएगा, ए मिनिमम इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, देन यू गेट 2 मिली वोल्ट, ठीक है। तो अब आपके पास ए मैक्सिमम भी आ गया है, ए मिनिमम भी आ गया है, तो यू कैन कैलकुलेट मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिनिमम। इज दैट क्लियर। ए मैक्स की वैल्यू आपको 8 दी हुई है, ए मिनिमम की वैल्यू 2 दी हुई है, फिर 8 प्लस 2 यू कैन गेट 6 अपॉन 10, दैट मीन्स 0.6, यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू आ गई 0.6। अगर वो परसेंटाइल में पूछे तो परसेंटाइल ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल्स टू 0.6 इंटू आप 100 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट 60%,
ठीक है, तो ये आपसे पूछा था, यही आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? तो इसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, अगर आपको पीक टू पीक वोल्टेज भी दी हो, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, तो उससे हम ए मैक्स और ए मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, फिर आपका फॉर्मूला म्यू में ए मैक्स और ए मिनिमम वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैरियर ऑफ 10 वोल्ट एंड 1200 किलोहर्ट्ज इज मॉड्यूलेटेड बाय ए 50 वोल्ट 1000 हर्ट्ज साइन वेव सिग्नल, फाइंड द मॉड्यूलेशन फैक्टर। अब यहां पर इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन दैट वो हम यहां पर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको गिवन है यहां पर कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, तो दैट मीन्स एसी आपको गिवन है 100 वोल्ट। इज दैट क्लियर? उसी के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है उसने, एफ सी 1200 किलो हर्ट्स। ठीक है, फिर आगे उसने दिया है कि जो मैसेज सिग्नल है जिसको आपको मॉड्यूलेट कराना है उसका एम्पलीट्यूड ए एम इक्वल्स टू 50 वोल्ट, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी आगे दी हुई है, सॉरी इसको एफ एम लिखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखें 1000 हर्ट्स, यानी कि आपका ये हो जाएगा 1000 हर्ट्स। इज दैट क्लियर? पूछा क्या है, मॉड्यूलेशन फैक्टर यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यहां पर आपसे म्यू पूछा है, तो वी नो दैट म्यू इक्वल्स टू ए एम अपॉन ए सी। ठीक है, ये ए सी है, तो अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ए एम की वैल्यू है 50 और ए सी की वैल्यू है 100, देन यू गेट 0.5, ये आ जाएगी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू या फिर मॉड्यूलेशन फैक्टर। और अगर यहीं पे हम इसको परसेंटाइल की फॉर्म में निकालें तो परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल्स टू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू गेट 50%, तो ये आपका मॉड्यूलेशन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो दोनों फॉर्मूले हैं उन दोनों से मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट करना बता दिया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए सी ऊपर आएगा या ए एम नीचे आएगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि म्यू की वैल्यू जो है वो लेस देन या फिर इक्वल टू 1 ही होगी, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं आएगी। तो आप थोड़ा अंदाजा उसी से भी लगा सकते हैं, अगर आप 100 को ऊपर रख देंगे और 50 को नीचे रख देंगे तो आपकी वैल्यू 2 आ जाएगी, और म्यू की वैल्यू हमें पता है कि हमेशा छोटी होगी 1 से या बराबर होगी 1 के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कहता है। ये यहाँ पर पावर नहीं है, ये 10 टू द पावर 4 है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, एन एम वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सप्रेशन, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। पूछा क्या है, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ए एम वेव। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा है व्हाट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आर कंटेन इन द मॉड्यूलेटेड वेव एंड व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच कंपोनेंट। मतलब कहने का ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अपने ए एम वेव का बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है। अगर आपने देखा है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम तो इस तरीके से आता है, तो उसने ये बैंड्स भी पूछे हैं अलग अलग और इनके एम्पलीट्यूड भी पूछे हैं। सेकेंड पार्ट जो वो कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में तो ए एम और ए मिनिमम आप ए मैक्सिमम और ए मिनिमम आपसे पूछा गया। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या आपको यहाँ पर गिवन है। तो जो आपकी इक्वेशन दी हुई है उसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसी फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो आपकी इक्वेशन होती है ए सी 1 प्लस म्यू, अगर हम कॉस सिग्नल लेते हैं तो कॉस 2 पाई एफ एम टी यहाँ पर हो जाता है, और यहाँ पर आ जाता है कॉस 2 पाई एफ सी टी।
अगर हम कॉस वेव को लेकर चल रहे हैं, अगर कैरियर सिग्नल हमारा कॉस की फॉर्म में ही है तो हमारा ये रहेगा। कैरियर सिग्नल साइन वेव अगर है तो फिर वो साइन आ जाएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर हम इसको इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें जो आपका गिवन है ये v, तो हमारे पास क्या क्या आया, AC इक्वल्स टू 5, म्यू इक्वल्स टू 0.6, FM इक्वल्स टू 6280 अपॉन 2 पाई। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूँ, 6280 अपॉन 2 पाई, देन यू गेट 1000 हर्ट्स या फिर 1 किलो हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर आप आगे देंगे ध्यान तो FC आपका दिया होगा, FC दिया हुआ है 211 इंटू 10⁴ अपॉन 2 पाई। और अगर हम इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें तो देन यू गेट 3360 इंटू 10⁻3, या फिर अगर हम लिखें, सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा, 3 पावर हमने लगा दिया, तो 336 किलो हर्ट्स। तो ये आ गया हमारे पास FC, ठीक है। तो FC हमारे पास ये है, FM 1 किलो हर्ट्स है, म्यू आपको गिवन है और AC आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है सबसे पहले मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ AM वेव, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता है Amax इक्वल्स टू क्या होगा, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है म्यू का, तो Amax होता है AC प्लस AM, और A मिनिमम आपके लिए होता है AC माइनस AM, ठीक है। तो हमारे पास AC तो है, AM हमें फाइंड आउट करना है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो म्यू इक्वल्स टू एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है AM अपॉन AC, तो यहां से आप AC की हेल्प से AM फाइंड आउट कर सकते हैं। AM इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू है 0.6 और ये मल्टीप्लाई करेगा AC के साथ जो है कि 5, देन यू गेट 3। म्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से, वो सॉरी म्यू की नहीं, AM की, AM की वैल्यू जो आपको मिलेगी यहाँ पर वो मिलेगी 3 वोल्ट। तो अगर आप Amax यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो 5 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, देन यू गेट 8 वोल्ट। और अगर A मिनिमम फाइंड आउट करेंगे तो 5 माइनस 3, देन यू गेट 2 वोल्ट। तो पहला वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पहला पॉइंट कि मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स ऑफ द AM वेव क्या होगा, वो ये हो जाएगा, मैक्सिमम 8 वोल्ट और मिनिमम आपका 2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आपको फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बतानी है। तो जैसा मैंने यहाँ पर फिगर आपको दिखाया है, तो अगर आप इसको लिखते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट FC होता है, एक होता है FC प्लस FM, और दूसरा होता है इधर FC माइनस FM। तो ये 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ FC प्लस FM, और इधर लिख लेते हैं FC माइनस FM। क्लियर है। तो अगर मैं ये लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी, तो FC हमारे पास आया हुआ है 336 किलो हर्ट्स, और FC प्लस FM क्या होगा, 336 किलो हर्ट्स प्लस 1 किलो हर्ट्स, देन यू गेट 337 किलो हर्ट्स। और FC माइनस FM, तो 336 माइनस 1, देन यू गेट 335 किलो हर्ट्स। तो ये तो आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसीज, 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, एक है 335 किलो हर्ट्स, 336 किलो हर्ट्स, 337 किलो हर्ट्स, ठीक है। अब इनके एम्पलीट्यूड और यहाँ पर पूछे हैं,
तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो यहाँ पर आपका AC का एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा, जो क्योंकि FC है वो यही रहेगा, और ये जो आपका अपर साइड बैंड है और इधर जो ये आपका लोअर साइड बैंड है, इनके एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल का हाफ हो जाता है। ठीक है, AC/2, देन इट्स ऑल्सो, सॉरी AC नहीं, AM/2, और इट्स ऑल्सो बिकम AM/2। तो AM की वैल्यू क्या है, 3 है, उसका हाफ क्या हो जाएगा, 3/2 इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट। ऐसे ही आपका इधर हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट, यहाँ पर आप 5 वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के एम्पलीट्यूड, हो गया एम्पलीट्यूड यहाँ पर ये तीनों, और ये हो जाएंगे आपके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, और ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जो कैलकुलेट उसने कराया था। तो अगर इस टाइप से आपसे न्यूमेरिकल पूछता है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि न्यूमेरिकल को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको उसके फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इस साइनोसोडल कैरियर वोल्टेज ऑफ frequency 1 megahertz and amplitude 100 volt is modulated by the sinusoidal voltage of frequency 5 kilohertz producing 50% modulation. Then calculate the frequency and amplitude of लोअर एंड अपर साइड बैंड टर्म्स। अभी हमने सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन पीछे किया हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1 मेगाहर्ट्ज, किसकी, कैरियर वोल्टेज की। तो अब मैं लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन दैट, क्या गिवन है, FC इक्वल्स टू 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, FC आपको 1 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है, वहीं पर आपको FM भी दिया हुआ है 5 किलोहर्ट्ज, देन यू 5 किलोहर्ट्ज। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 100 वोल्ट्स, किसका है ये, कैरियर सिग्नल का, 100 वोल्ट। ठीक है, फिर आगे आपको क्या दिया हुआ है, 50% मॉड्यूलेशन। तो परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन म्यू आपको दिया हुआ है 50%, दैट मीन्स म्यू इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.5। ठीक है ना। तो आपको फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको, मतलब जो अपर साइड बैंड है, अपर साइड बैंड, उसके लिए आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, F मैक्स, और लोअर साइड बैंड के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, F मिनिमम। ठीक है, और F मैक्स क्या होगा, FC प्लस FM, और F मिनिमम क्या होगा, FC माइनस FM। ठीक है, तो FC की वैल्यू क्या है, 1 मिली हर्ट्स, वो सॉरी मेगा हर्ट्स है, और ये किलो हर्ट्स है। तो इसको अगर हम किलो हर्ट्स में बनाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 5, देन वी गेट 1005 किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर होगा 1000 माइनस 5, दैट मीन्स 995 किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली है अपर साइड बैंड की और लोअर साइड बैंड की। अब हमें फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड। तो मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि एम्पलीट्यूड जो होगा यहाँ पर वो क्या होता है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। लेकिन हमारे पास मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड तो है नहीं, बट आपके पास म्यू है और AC है। तो अभी हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा था
म्यू इक्वल्स टू AM अपॉन AC। तो यहाँ से अगर मैं AM की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, देन यू गेट 100 इंटू 0.5, देन वी गेट 50 वोल्ट। और जब ये आपका 50 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पर अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 50/2, दैट मीन्स 25 वोल्ट। तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों चीजें आपकी फाइंड आउट हो गई, फ्रीक्वेंसी फॉर द अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, और एम्पलीट्यूड फॉर द अपर साइड बैंड एंड एम्पलीट्यूड फॉर द लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में ये लोगों से पूछा गया। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, ए कैरियर वेव ऑफ 500 वॉट्स इज सब्जेक्टेड टू 100% एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपको क्या डिटरमाइन करना है, पावर इन द साइड बैंड्स एंड पावर ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव। अब इसके बाद जो आप क्वेश्चन आएंगे वो पावर से रिलेटेड आएंगे, यानी कि पावर कैलकुलेशन से बेस्ड आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर बनने वाला। तो सबसे पहले गिवन दैट, क्या आपको गिवन है, क्या दिया हुआ है, कैरियर वेव की जो पावर है, तो कैरियर वेव की पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं PC से, दैट्स द 500 वॉट। उसने दे दिया परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, वो 100% है, तो 100% पर म्यू की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये दिया हुआ है। पावर इन साइड बैंड्स पूछा है, तो पावर ऑफ अपर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ द लोअर साइड बैंड, ये आपसे पूछा है पावर इन द साइड बैंड। तो सबसे पहले आप पावर ऑफ अपर साइड बैंड निकालेंगे, पावर ऑफ लोअर साइड बैंड निकालेंगे। तो यहां पर हमें पता है, वी नो दैट पावर ऑफ द साइड बैंड, चाहे आपका अपर साइड बैंड हो चाहे आपका लोअर साइड बैंड हो, क्या होता है, म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 8R, या फिर अगर हम PC की फॉर्म में लिखें तो म्यू स्क्वायर अपॉन 4.PC। आपको कोई सी भी टर्म दी हो, चाहे इस फॉर्म में दिया हो वैल्यू या इस फॉर्म में दिया हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, यहां पर R की वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है, तो लेट R इज 1 हो, हमने इसको कंसीडर कर लिया, लेट R इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास आ जाएगा म्यू स्क्वायर अपॉन 4 इंटू PC। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपर साइड बैंड की पावर प्लस लोअर साइड बैंड की पावर, और वो क्या हो जाएंगी जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देन यू गेट म्यू स्क्वायर अपॉन 2.PC। क्योंकि बेटा ये दोनों सेम है, दोनों सेम का मतलब जब दोनों को 2 बार ऐड करेंगे तो ये इसका डबल हो जाएगा जो वैल्यू है, और डबल का मतलब ये इसको कट कर देगा, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। म्यू की वैल्यू 1 है अपॉन 2, PC की वैल्यू 500 है, तो ये आपका जो दोनों का सम है वो क्या था, पावर ऑफ साइड बैंड, दैट मीन्स 250 वॉट। ठीक है, तो पहला वाला जो पॉइंट था आपका वो फाइंड आउट हो गया है जो पूछा था। अब सेकंड में उसने क्या पूछा है, पावर ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव। अब मॉड्यूलेटेड वेव की पावर क्या है, ठीक है यानी कि जो मॉड्यूलेटेड वेव है वो तो टोटल वेव होगी ना आपके पास, जिसमें आपका कैरियर प्लस अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड सब होगा। तो पावर ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव इक्वल्स टू पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल प्लस पावर ऑफ द अपर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ द लोअर साइड बैंड। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल प्लस पावर ऑफ द साइड बैंड्स, दैट मीन्स 500 प्लस 250, देन यू गेट 5750 वॉट। ये आपकी टोटल पावर आ गई, या फिर मॉड्यूलेटेड वेव के लिए जो पावर नीड होगी वो यहां से आ जाएगी। तो आपके दोनों आंसर फाइंड आउट हो चुके हैं। ठीक है,
इस न्यूमेरिकल में आपसे दोनों चीजें पूछी गई थी जो आपने इजीली फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। इफ 50 किलोवाट कैरियर इज टू बी मॉड्यूलेटेड टू ए लेवल ऑफ 80% and 10%, what is the total sideband power in each case? यानी कि उसने बोला है, गिवन है जो पीसी है वो 50 किलो वॉट है, और पहले केस में उसने दिया है परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन 80%, दूसरे केस में दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इक्वल्स टू 10%। यानी कि यहाँ पर अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो म्यू की वैल्यू है 0.8 और यहाँ पर म्यू की वैल्यू है 0.1। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, द टोटल साइडबैंड पावर इन ईच केस। तो यहाँ पर भी आपसे PSB पूछा है, यहाँ पर भी आपसे PSB पूछा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो PSB इक्वल्स टू PUSB प्लस PLSB, सेम एज इट इज यहाँ पर हो जाएगा PUSB प्लस PLSB। ठीक है। और पावर ऑफ द अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड अभी हमने आपने पढ़ा है, दोनों का अगर सम निकालेंगे हम तो वो क्या होगा, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू PC। क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी नहीं हुई है तो हम मान लेंगे 1 ओम। ये हमारी जो वैल्यू है वो कंसीडर की हुई है। अब इसको मेंशन करेंगे वहाँ पर एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करेंगे बेटा, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। अब दोनों जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले आपको म्यू की वैल्यू 0.8 पुट करनी है, तो 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 हो जाएगा। ठीक है। अपॉन 2 इंटू 50 किलोवाट, और ऐसे आप यहाँ पर करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे, देन यू गेट 0.01/2 इंटू 50 किलोवाट। ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगी 2, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगी 16 किलोवाट। ठीक है। और यहाँ पर आएगी ये 25, 0.25 किलोवाट। ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोनों केसेस में, जब आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स 80% दिया हुआ है और जब आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स 10% दिया हुआ है, तो दोनों केसेस में आपकी पावर ऑफ द साइडबैंड यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। ठीक है। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया हुआ है, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है। द एंटीना करंट ऑफ एन AM transmitter is 8 ampere when only the carrier is sent, but it increases to 8.93 ampere when the carrier is sinusoidally modulated। तो अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ के हमें एक पता चल गया कि करंट यहाँ पर दी हुई है एंटीना की, बट जब वो केवल कैरियर सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है तो जो करंट है दैट्स कॉल्ड द IC, और वो आपकी 8 एम्पियर है। तो हमने लिख लिया IC इक्वल्स टू 8 एम्पियर। बट जब उसको वो मॉड्यूलेट कर देता है तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है वो पावर क्या होगी आपकी IT, करंट IT, जैसे अभी हमने टोटल पावर पढ़ा है वो है आपकी 8.93 एम्पियर। ये दोनों करंट दी हुई हैं। अब उसने पूछा है परसेंटेज एज ऑफ द मॉड्यूलेशन, यानी कि म्यू को परसेंटाइल में पूछा है, फाइंड आउट करना है हमें परसेंटाइल मॉड्यूलेशन ये। ठीक है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो आपको याद करना है। वी नो दैट
म्यू, सॉरी म्यू नहीं है, फॉर्मूला है आई टी अपॉन आई सी, इसका पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ये कहाँ से फॉर्मूला है, अगर आपको ध्यान हो, टोटल पावर पी टी इक्वल्स टू एक फॉर्मूला था पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, यहीं से आया है, कहीं और से फॉर्मूला ये नहीं आया है। और आपको पता है पी इक्वल्स टू वी आई होता है बस। ठीक है, ये फॉर्मूला यहीं से बना है। अगर हम v को कांस्टेंट यहाँ पर कर दें तो पी टी आई टी हो जाएगा, है ना, और पी सी के लिए हम लिखेंगे तो पी सी आई सी हो जाएगा। वही आई टी के अपॉन में पी सी यहाँ पर आ गया और वो स्क्वायर में बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर आप v को भी कन्वर्ट करेंगे ना आई में, आई अपॉन आर से यहाँ पर, तो आई का स्क्वायर बन जाएगा ना यहाँ पर, तो यानी कि आई स्क्वायर अपॉन आर, ये बनेगा ना आपका फॉर्मूला, तो इसलिए ये होल स्क्वायर हुआ है। ठीक है, चलिए, तो बस इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे, देन आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। 8.93 आपने पुट किया अपॉन 8, उसका होल स्क्वायर आपने किया इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देन जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे और इसका स्क्वायर आ जाएगा 1.246 इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो अगर आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे देन म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सबस्ट्रैक्ट होगा 1 इसमें से और 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 0.246 मल्टीप्लाई बाई 2। और जब आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे म्यू की आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट, देन यू गेट म्यू इक्वल्स टू 0.701, क्योंकि परसेंटाइल में पूछा है तो परसेंटाइल ऑफ म्यू इक्वल्स टू 70.1, 70.1%। ठीक है, तो ये आपका परसेंटाइल एज मॉड्यूलेशन आ जाए। ठीक है, तो अगर करंट की फॉर्म में आपको वैल्यूज दी हुई हैं और फिर म्यू पूछ ले, या म्यू दिया हुआ है कोई एक करंट दी हो और दूसरी करंट पूछ ले, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक न्यू क्वेश्चन था आपके लिए, न्यू भी नहीं मतलब कॉन्सेप्ट न्यू है, वैल्यूज देने का फंडा न्यू है, बट फॉर्मूला तो हमारा यहीं से जनरेट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक कंबाइंड क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें सारी चीजें पूछी गई होगी। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्प्टी दिया हुआ है, इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड विद ए कैरियर सिग्नल सीटी दिया हुआ है, फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, कैरियर पावर, टोटल पावर रिक्वायर्ड फॉर द एएम वेव। तो इसमें सारी चीजें पूछ ली जो हमने पीछे कैलकुलेट की है एक ही क्वेश्चन में। तो देखते हैं, तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन दैट, सबसे पहले आपको दिया हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, यानी कि जो मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड 10, उसी के साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, सॉरी एफ एम 10⁻3। सेम एज इट इज जो कैरियर सिग्नल दिया हुआ है वहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल दिया हुआ है 50 और फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल एफसी दिया हुआ है आपको 10⁵। ठीक है, पूछा क्या क्या है, सबसे पहले मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है, फिर उसके बाद कैरियर पावर और फिर उसके बाद टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे म्यू, आपको फॉर्मूला पता है क्योंकि आपको यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल दिया हुआ है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ये वाला फॉर्मूला आप पुट करेंगे, देन 10/50 you get 0.2
और अगर आप इसको परसेंटाइल में निकालना चाहें तो आप वो भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं 20%। तो सबसे पहला आंसर आपका आ गया 20% म्यू की वैल्यू। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है पीसी। ठीक है, पीसी इक्वल्स टू, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो वो होता है AC²/2R। और मैंने बताया अगर R नहीं दिया हुआ है तो R आप 1 ले लेंगे, 1 ओम, और ये आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने ये कंसीडर किया। ठीक है, तो अब आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा AC²/2। AC की वैल्यू क्या है आपके पास 50 है, तो 50 का स्क्वायर अपॉन 2, देन यू गेट 2500/2, और फाइनली यू गेट 1250 वॉट। ठीक है, तो कैरियर पावर आपके पास ये आ जाएगी। फिर पूछा गया है टोटल पावर पीटी। पीटी के लिए अभी मैंने पीछे आपको फॉर्मूला बताया था, पीटी इक्वल्स टू पीसी प्लस 1 प्लस μ²/2, है ना। पीटी इक्वल्स टू पीसी ब्रैकेट में 1 प्लस μ²/2। पीसी की वैल्यू आपके पास आ गई 1250, 1 प्लस म्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 0.2 का स्क्वायर अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 1250 इंटू 1.02 आपको मिलने वाला है, और फाइनली यू गेट 1275 वॉट, यानी कि 1275 वॉट आपके पास टोटल पावर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास टोटल पावर, ये आ गया आपके पास कैरियर पावर, और ये आ गया आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तीनों चीज़ें आपसे पूछी गई थी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, कैरियर पावर और ट्रांसमिटेड जो EM वेव होगी उसकी पावर। तो तीनों आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वो देखते हैं क्या कहता है। द इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड वेव इज, ये आपको इक्वेशन दिया होगा, फाइंड द पावर कॉमा टोटल पावर, टोटल साइड बैंड पावर सॉरी, एंड द बैंडविड्थ ऑफ द EM वेव। तो एक चीज और यहां पर बढ़ गई है, बैंडविड्थ। ठीक है, तो अब हम लगभग सभी पैरामीटर्स पर पहुंच गए हैं जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड के क्वेश्चन आपके पूछेगा। तो इस लास्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। तो जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसी फॉर्म में हमने एम्पलीट्यूड वेव को लिख लिया है। ये है AC 1 प्लस म्यू कॉस 2 पाई FMT ब्रैकेट क्लोज, बाहर होता है कॉस 2 पाई FC होता है यहाँ पर FCT। तो जब आप इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे देन यू गेट AC इक्वल्स टू 20, म्यू इक्वल्स टू 0.8, FM इक्वल्स टू 10⁻3, FC इक्वल्स टू 10⁻, नहीं यहाँ पर आप 2 इंटू 10⁵। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें 2 पाई है, यहाँ पर 4 पाई है, तो ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई है, इसलिए ये वाला 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁵, ये हर्ट्स हो गया, ये भी आपका हर्ट्स हो जाएगा। पूछा क्या है, PC आपसे पूछा है, PSB आपसे पूछा है, और एक टर्म और ऐड होगी यहाँ पर बैंड विड्थ, ये भी आपसे पूछा। तो सबसे पहले PC फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत इजी है। PC इक्वल्स टू AC²/2R। फिर मैं बता देता हूँ, जो चीज़ आपको गिवन नहीं है उसको आप 1 कंसिडर करेंगे, ये हमने कंसिडर किया। ठीक है, तो अब आपके पास फॉर्मूला हो गया AC²/2, और AC की वैल्यू आपको दी हुई है 20, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400/2, देन यू गेट
200 वॉट। तो कैरियर पावर आपके पास 200 वॉट आ गई है। फिर आगे आपसे पूछा है PSB, तो PSB इक्वल्स टू होता है PLSB प्लस PUSB, और वो क्या होता है म्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू PC। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 0.8, तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे देन यू गेट 0.64 अपॉन 2 इंटू PC की वैल्यू आपको दी हुई है 200। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे देन यू गेट 0.32, और ये आ जाएगा 64 वॉट। क्लियर है? अब लास्ट में बचता है बैंडविड्थ। तो अगर आपने हमारा डेरिवेशन वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने बैंडविड्थ बताया था। जो बैंडविड्थ होती है वो 2 टाइम्स होती है किसका? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल। 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल क्या है? 10⁻3। तो यहाँ पर बैंडविड्थ आ गई हमारे पास 2 किलोहर्ट्ज। ठीक है, आपके ने बैंडविड्थ फाइंड आउट कर लिया, पावर ऑफ द साइडबैंड फाइंड आउट कर लिया, पावर ऑफ द कैरियर भी फाइंड आउट कर लिया। ये आपके तीनों आंसर हो गए। ठीक है, तो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो उसके लिए आप लेक्चर को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप कनेक्ट करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती हैं, कौन सी वीडियो कब अपलोड हो रहा है, या फिर PDF नोट्स अगर आपको चाहिए होते हैं तो वहीं पर आपको अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो चलिए, इंजीनियर्स गेटवे के YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और लेक्चर को एंजॉय करने के लिए थैंक यू सो मच।